जरा सोचें, फजाई जंग का नक्शा बदलने वाला है। एक ऐसा खुफिया मंसूबा सामने आ रहा है जो आलमी ताकत के तवाजुन को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा है जो F-35 को माजी का हिस्सा बना सकता है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसे मंसूबे का ऐलान है जो आसमानों पर हुक्मरानी के उसूल बदलने की ठान चुका है। तो आखिर इस दावे के पीछे राज क्या है? चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। ये पुरअसरार और इंतहाई खुफिया प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट आज़्म। और हाँ, यही वो मंसूबा है जिससे ये बड़ा दावा जन्म ले रहा है। अच्छा, तो इस मंसूबे का मरकज़ है एक तैयारा PFX, यानी पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। ये सिर्फ कोई कोड नेम नहीं है, बल्कि ये मुल्क के बेहतरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों की मुश्तरका मेहनत का नाम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीज़ उसे इतना खास बनाती है? जवाब है उसकी सबसे बड़ी ताकत में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। यूं समझें कि ये एक अनदेखा शिकारी होगा, आसमान का भूत। ये टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रेडार की आंखों से ओझल करके सीधा अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत देगी। लेकिन बात सिर्फ स्टेल्थ की नहीं है। ये तैयारा 5वीं नस्ल के एलीट क्लब में शामिल होने का हदफ रखता है। अच्छा, तो इस क्लब की रुकनियत इतनी खास क्यों है? देखें, लड़ाका तैयारों का इर्तका एक रेस की तरह है। पहली नस्ल के सादा जेट, फिर आई दूसरी नस्ल सुपरसोनिक रफ्तार के साथ, तीसरी और चौथी नस्ल में आए जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़बरदस्त फुर्ती। लेकिन 5वीं नस्ल, वो इन सब का कमाल है। स्टेल्थ, सुपर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग का एक जानलेवा इम्तिजाज। और ये क्लब, ये बहुत ही खास है। आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। तो सोचें, पाकिस्तान का इस लिस्ट में तीसरा मुल्क बनना, ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं होगी, बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये नया चैलेंजर मैदान के पुराने चैंपियन F-35 का मुकाबला कर पाएगा? चलें जरा देखते हैं कि कागज पर PFX कितना ताकतवर लगता है। यहां दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। F-35 में एक ही इंजन है, जबकि PFX 2 इंजनों के साथ आ रहा है। मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा स्पीड। और कमाल की बात यह है कि 2 इंजन होने के बावजूद इसे F-35 से भी हल्का बनाने का दावा किया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है हवा में जबरदस्त फुर्ती। लेकिन असल गेम चेंजर सिर्फ उसकी ताकत या फुर्ती नहीं, बल्कि कुछ और है। और वो है कीमत। दावा यह है कि ये F-35 जैसी कारकर्दगी आधी कीमत पर दे सकता है। और अगर ये सच निकला तो ये पूरी डिफेंस मार्केट का नक्शा बदल कर रख देगा। देखें, PFX सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं है, इसे एक उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह डिजाइन किया जा रहा है। मतलब इसका जदीद रेडार दुश्मन को दूर से ही पहचान लेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से दुश्मन के सिस्टम जैम कर सकता है और नेटवर्किंग के जरिए जमीन, समुंदर और हवा में अपनी फौज से हर वक्त जुड़ा रहेगा। सीधे लफ्जों में, एक ही तैयारा वो सारे काम कर लेगा जिनके लिए पहले कई जहाजों की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, ये सारी टेक्निकल बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जो शायद सबसे अहम है, और वो है इस प्रोजेक्ट की असल रूह। इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ एक मकसद है, एक ही जज्बा, मुकम्मल खुद इन्हिसारी, यानी अपनी तकदीर का फैसला खुद करना। तो मकसद सिर्फ एक तैयारा बनाना नहीं है। मकसद ये है कि इंजन के पेचीदा पुर्जों से लेकर उसके दिमाग यानी एवियोनिक सिस्टम तक हर चीज पाकिस्तान में बने। ये एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने के बराबर है। और इसका स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत गहरा है। ये गैर मुल्की इन्हिसार की जंजीरें तोड़ने जैसा है। जब आपका दिफाई सामान आपका अपना हो, तो फिर कोई दूसरा मुल्क अपनी शराइत पर आपको नहीं चला सकता। तो इन तमाम दावों और अज़ाइम को देखकर आखिर PFX का मतलब क्या है? क्या PFX अपने सारे दावे पूरे कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक हवाई जहाज का मंसूबा नहीं है, ये एक कौम के बढ़ते हुए अज़ाइम का खुला ऐलान है। तो फिर असल सवाल ये नहीं कि क्या ये कामयाब होगा, बल्कि ये है कि सिर्फ इसकी कोशिश ही दुनिया को क्या पैगाम दे रही है।